As we go into the time of looking into the word, praise God, हालेलुया, हम प्रार्थना करें कि ये वचन हमारे लिए एक प्रकाश, एक दृढ़ गढ़ बनने पाए। प्रेस गॉड। आज जब हम प्रार्थना में आए हैं, प्रेस गॉड, परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने कुछ बातों को मेरे हृदय में डाला है और मैं उस विषयों पे ऊपर, बिफोर वी गो इनटू प्रेयर, प्रार्थना में जाने से पहले मैं बताना चाहता हूं, ताकि हमारी प्रार्थना उस जगह से आए जिस जगह में परमेश्वर हाजिर है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में हमेशा है। हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज देयर। ही हैज नॉट लेफ्ट अस। प्रेज गॉड। गॉड हैज नॉट लेफ्ट अस। ही इज विद अस। प्रेज गॉड। ही इज वॉकिंग एज अ पिलर ऑफ क्लाउड, a pillar of fire. Praise God. Hallelujah. हम विश्वास करें तो आज चार बातों के ऊपर, praise God, चार बात, 4 words, amen, and it is applicable to each and every one of our lives. Praise God. The first word is place, amen, स्थान, amen. हम सब जानते हैं आज हम पुणे में हैं। praise God. कई सवाल हमारे जीवन में होंगे, मैं क्यों पुणे में हूँ? Why I am in Pune? Why I'm in this place? Why I'm in this situation? Right? So there is a definite place that we are currently in. हम एक जीवन में, एक स्थान में हैं. So we will focus on that word place. Second word, promise. Praise God. हम एक place में हैं, but there is definitely a promise. Amen? एक वायदा है. हम एक स्थान में हैं. शायद काफी सवाल होंगे कि मैं क्यों इस स्थान में हूं, लेकिन देर इज ऑल्सो डेफिनेटली अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, एक वायदा है। तीसरा वर्ड जो है, जहां पर एक वायदा है, देर इज ऑल्सो पेन। देर इज अ प्लेस, देर इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, एंड इन दैट प्लेस वेर देर इज ऑल्सो प्रॉमिस ऑफ गॉड, वी एक्सपीरियंस पेन। आमीन। पेन कई बार हमारे जीवन में हम महसूस करते हैं, ये प्रैक्टिकल है। आमीन। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पेन है तो हम पेन में नहीं, हम नहीं बोल सकते। देर इज पेन, एंड इवन अपोस्टल पॉल हैड टू गो थ्रू दैट पेन, एंड इन दैट पेन गॉड रिवील्ड टू हिम, परमेश्वर की आत्मा ने उसे रिवील किया कि हिज ग्रेस, द ग्रेस ऑफ गॉड इज सफिशिएंट फॉर हिम इन दैट पेन। राइट? सो प्लेस, प्रॉमिस, पेन, एंड फाइनली even in the middle of pain there is providence. Amen. परमेश्वर प्रोवाइड करता है, प्रोविडेंस रहता है। प्रॉमिस तो है, पेन भी कई बार उस प्रॉमिस को पाने से पहले पेन रहता है, लेकिन एक चीज जो हमेशा हमारे जीवन में रहती है वो है प्रोविडेंस। आमेन। परमेश्वर का प्रोविडेंस। आमेन। प्लेस, प्रॉमिस, पेन और प्रोविडेंस। आमेन। तो इन चार बातों के ऊपर, और आज हम जब प्रार्थना में आ रहे हैं, कई बार हमारी प्रार्थना इन सारे विषयों में ही रहती है। वी प्रे मे बी इन द सिचुएशन वेयर वी आर, वी प्रे बिकॉज ऑफ दैट। राइट? हम बोलते हैं परमेश्वर, आई एम इन अ डिफिकल्ट प्लेस इन माय लाइफ। एक अलग ही जगह पे हूं, मैं इस जगह पे रहना नहीं चाहता। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मुझे यहां से निकाल। समटाइम्स वी प्रे फॉर आवर प्रोमिसेस टू बी मैनिफेस्टेड। परमेश्वर, ये वायदे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन में वायदों को नहीं देख रहा हूं, लेकिन ये वायदा मैंने पाया था। वी प्रे फॉर दोस प्रोमिसेस टू मैनिफेस्ट, इजंट इट? हाँ, हम परमेश्वर के प्रॉमिस, वायदों को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हम जब दर्द में होते हैं, व्हेन वी आर इन पेन, वी कम इन प्रेयर। हाँ, जब हम दर्द में होते हैं, परमेश्वर मुझे इस दर्द से बाहर निकाल। प्रेज गॉड। हालेलुया। शरीर में दर्द है, कई बार मानसिक तौर से हम दर्द से गुजरते हैं, हम बोलते हैं परमेश्वर मुझे इस पेन से बाहर निकाल, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं। और फाइनली कई बार प्रोविडेंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, हमने सुना है यहोवा जायरा, यू आर द प्रोवाइडर, प्रोवाइड। हालेलुया। आई एम इन नीड एंड आई हैव हर्ड दैट यू आर माय, परमेश्वर का वचन कहता है, द लॉर्ड इज माय शेपर्ड, आई शैल नॉट बी इन वांट, क्योंकि आप एक अच्छे चरवाहे हैं, हम हमारे लिए प्रदान करते हैं। प्रेज गॉड। तो ये सारे जो वर्ड्स आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके लिए हम प्रार्थना में कई बार परमेश्वर के पास आते हैं। हालेलुया। तो आज एक वचन को मैं पढ़ूंगा, और ये वचन कई बार हम इग्नोर करते हैं, और खासतौर से ये किताब, दिस बुक वी ऑलवेज इग्नोर टू रीड because we don't like to read these books, isn't it? First Chronicles. Let us go to First Chronicles. पहला इतिहास में जाएंगे। उसके 7वें अध्याय के 20 से लेकर 22 तक के आयतों को हम पढ़ेंगे। हमें फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्सेस 20 to 22, पहला इतिहास 7 का 20 से लेकर 22। और ये जो पहला इतिहास का पुस्तक है, ये एजरा ने लिखा है, और ऐसा कहा गया है कि ये जो पहला इतिहास और दूसरा इतिहास का जो पुस्तक है, ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे आखिर में लिखा गया किताब है। प्रेज गॉड।
इट इज रिटन एट द वेरी एंड, आई मीन सब किताबों के बाद लिखा गया है किताब, पहला क्रॉनिकल्स और दूसरा क्रॉनिकल्स। और यहाँ पर 20 से लेकर 22 तक हम एक भाग को पढ़ते हैं, और यहाँ पे जीनियोलॉजिस्ट, वंशावली को बताया गया है कि इनके ये बच्चे थे द डिसेंडेंट्स ऑफ एफ्रेम, एफ्रेम के पुत्रों के बारे में बताया गया। तो इन वचनों को हम जरा पढ़ें, यहाँ क्या लिखा गया है। इंग्लिश में मैं पढ़ रहा हूं। द डिसेंडेंट्स ऑफ एफ्रेम, एंड वी ऑल नो एफ्रेम कौन है। एफ्रेम जोसेफ, यूसुफ का पुत्र है। जोसेफ कौन है? जोसेफ जेकब का पुत्र है। जेकब कौन है? जेकब आइजक का पुत्र है। और आइजक कौन है? आइजक अब्राहम का पुत्र है। अब्राहम, आइजक, जो जेकब, जोसेफ, और जोसेफ के दो पुत्र थे, एफ्रेम और मनश्शे। एफ्रेम छोटा बेटा है, और उसका डिसेंडेंट्स के बारे में पवित्र आत्मा एजरा के द्वारा यहाँ पर वो वंशावली को बता रहा है और बोल रहा है द डिसेंडेंट्स ऑफ एफ्रेम, और उनके नाम लिख रहा है शुतेला, बेरेद शुतेला का पुत्र, तहत बेरेद का पुत्र, एलेदा तहत का पुत्र, तहत एलेदा का पुत्र, जबद तहत का पुत्र, और शुतेला जबद का पुत्र। सो शुतेला जो पहला बेटा था उसके बारे में बताया गया है, और उसके पुत्रों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद एजर एंड एलियाद, प्रेज गॉड, were killed by the native born men of Gath when they went down to seize their livestock। अभी एफ्रेम के पुत्रों के बारे में बताया गया, एफ्रेम के पुत्र शुतेला और शुतेला के सारे पुत्रों के बारे में। और एफ्रेम के दो और बेटे थे जिनका नाम था एजर और एलियाद, राइट। तो एफ्रेम के पुत्र शुतेला और उसके और दो पुत्र थे एजर और एलियाद, एजर और एलाद। और वो एजर और एलाद यहां लिखा गया है कि उन्हें गत देश के मनुष्यों ने, जो उस देश में उत्पन्न हुए थे, उन्होंने इन दो पुत्रों को घात किया कि वे उनके पशु हर लेने को उतर आए थे, राइट। सो देयर वाज सम प्रॉब्लम दैट हैपेंड, राइट। द men of Gath who were they staying in the same place, they killed the sons of Ephraim whose name were Ezer and Eliad, right। और यहां लिखा है their father Ephraim mourned for them many days and his relatives came to comfort him। सो उनका पिता एफ्रेम उनके लिए, किनके लिए? एजर और एलाद के लिए, जिन्हें गात के लोगों ने मार गिराया था, क्योंकि कुछ वहां पर वो पशु को हर लेने के लिए गए थे और उनका वहां मुठभेड़ हुआ, और गात के जो मनुष्य थे उन्होंने एजर और एलियाद को मार गिराया। एजर और एलियाद किसके बेटे हैं? एफ्रेम के बेटे हैं। और अभी एफ्रेम काफी शोक में है। आमीन। हम सबको जानते हैं हमारे बच्चे हमारे लिए कितने कितने बहुमूल्य हैं। हमारे बच्चों को थोड़ा सा बुखार भी हो जाता है तो हमारा मन में कितना क्लेश आ जाता है, हम प्रार्थना करते परमेश्वर इन्हें छुड़ा ले। यहां पर एफ्रेम एक ऐसे मॉर्निंग टाइम से जा रहा है, एक शोक से जा रहा है कि उसके दो बेटे एजर और एलियाद, और एजर और एलियाद के बच्चों के बारे में यहां नहीं बताया गया। दैट मीन्स दे वर बहुत जवान थे, शायद उनके बच्चे नहीं थे। आमीन। एजर और एलियाद अपने जवानी के समय में, उनके बच्चे होने से पहले वो मर जाते हैं, और एफ्रेम उस समय में काफी शोकित हो जाता है। ही इज मॉर्निंग फॉर द डेथ ऑफ हिज चिल्ड्रन। और यहां पे क्या लिखा है कि उसके रिलेटिव्स, उसके भाई जो थे, एफ्रेम के जितने भी भाई बंधु थे, सब आके उसे कंफर्ट कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार शोक होता है, हमारे प्रियजन कई बार चले जाते हैं, या फिर हमारे जीवन में ऐसी कई अवस्था आती है जब हम दुख में होते हैं, दर्द में होते हैं, हम शोकित होते हैं, और कई बार लोग आते हैं हमें कंफर्ट करने के लिए। एफ्रेम भी उसी दौर से गुजर रहा है। प्रेज गॉड। तो आपको जस्ट समझने के लिए ये चार्ट आपको दिखाया गया है। एफ्रेम के तीन पुत्र शुतेला, एजर और एलियाद, और शुतेला के जितने भी पुत्र हैं उन सारे पुत्रों का नाम यहां दिया है, बेरेद, तहात, एलियादा, तहात, जबद, शुतेला, राइट। और यहां पर एजर और एलियाद मर गए हैं क्योंकि उनके गात के लोगों ने उन्हें मार गिराया है। एफ्रेम अभी दुख में है, शोक मना रहा है क्योंकि उसके दो बच्चे मारे गए। प्रेज गॉड। अभी पहला जो वर्ड मैं आप सबको फोकस करना चाहता हूं जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, प्लेस। हमें देखना है कि अभी एफ्रेम कहां पर है, एफ्रेम और उसके पुत्र कहां पर हैं। प्रेज गॉड। हम ये जो आयतों को पढ़ा है 20 से लेकर 22 तक, ये जो घटना जब घटती है, और ये घटना और कोई किताब में इसका वर्णन नहीं किया गया है। उत्पत्ति में हम नहीं देखते हैं एजर और एलियाद मारे गए हैं,
एक्सोडस में नहीं देखते हैं और कोई किताब में नहीं देखते, लेकिन पवित्र आत्मा पहला इतिहास जो सबसे आखिर में लिखा गया है इज़रा के द्वारा, पवित्र आत्मा इस वंशावली के बीच में ये घटना का वर्णन करता है। और आज हम इस घटना से हम सीखेंगे, और सबसे पहली बात हम जो देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक which is this place. Amen. We all know that Joseph, right, the son of Jacob, उसको उसके भाइयों ने मिद्यानियों के हाथ में बेच डाला, और वो मिद्यानी उसे जाकर पोतीफर को बेच देते हैं। पोतीफर के घर में वो गुलाम बनता है, और हम जानते हैं वहां से उसे भागना पड़ता है, क्योंकि पोतीफर की पत्नी जो थी उसे फंसाने की कोशिश करती है। वो भागता है, लेकिन वो भागकर वो जेल में जाके बंद हो जाता है। जेल में भी वो परमेश्वर उसके साथ था, हम देखते हैं, और परमेश्वर उसे जेल में भी एज ए सुपरवाइजर रेस करता है। और हम देखते हैं फिर कैसे परमेश्वर कार्य करता है। वो फिरौन के सामने जाता है, और आखिरकार जोसेफ क्या बन जाता है? प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, राइट। तो जोसेफ प्राइम मिनिस्टर है। जोसेफ का पुत्र कौन है? मनश्शे और एफ्रेम। और इस जोसेफ की वाइफ कौन है? जोसेफ की वाइफ फिरौन की बेटी असेनात, राइट। फिरौन की बेटी असेनात से शादी होती है, और उनके द्वारा दो पुत्र जन्म होता है, मनश्शे बड़ा बेटा, एफ्रेम छोटा बेटा। अभी कहां पर है ये प्लेस, कहां पर है जहां पर ये घटना हुई? आमेन। हम जब ये पूरी इतिहास को देखते हैं, एक बात हमें समझ में आता है कि ये अभी गोशेन में है, इजिप्ट में ही है, मिस्र में ही है, जहां पर एफ्रेम के पुत्र जन्मते हैं। क्योंकि हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, व्हेन वी रीड द बुक ऑफ जेनेसिस, वी सी दैट जोसेफ लिव्ड टू सी हिज चिल्ड्रन एंड आल्सो हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, राइट। तो जोसेफ अभी गोशेन में है, उसके भाई सब गोशेन में हैं, राइट। जितने भी भाई जो आए थे फैमाइन के समय में, अकाल के समय में, गोशेन में है। और उत्पत्ति की पुस्तक 45 में उसके 10 और 11 में हम देखते हैं कि यहां पर यूसुफ अपने भाइयों को बोल रहा है, उसके जो 11 भाई हैं, वो जब अकाल के समय में मिस्र में आते हैं, और फिर यूसुफ की पहचान होती है, अब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर है। यूसुफ अपने भाइयों को बोलता है, यू शैल लिव इन द रीजन ऑफ गोशेन एंड बी नियर मी, राइट। जोसेफ अपने भाइयों को बोल रहा है कि तुम सब मेरे साथ गोशेन में रहोगे। गोशेन इजिप्ट का, मिस्र का एक भाग है। और वहां लिखा है, यू, योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, योर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स एंड ऑल यू हैव, आई विल प्रोवाइड फॉर यू देयर। 11वीं आयत में क्या लिखा है? आई विल प्रोवाइड। एंड हु इज जोसेफ? प्राइम मिनिस्टर। ही हैज ऑल द अथॉरिटी। और बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए वहां सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अभी 5 साल का अकाल और बाकी है। तुम यहां पर ही रहो, और यहां पर अकाल के समय में तुम्हें भरपूरी होगी। प्रेज गॉड। तो ये जो जगह है गोशेन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि हम जानते हैं कि गोशेन में सब कुछ अच्छा था। क्योंकि उसी चैप्टर के, जेनेसिस चैप्टर 45 के वर्स 18 में हम जब देखते हैं, ये फिरौन कहता है, फैरो कह रहा है यूसुफ को कि ब्रिंग योर फादर एंड योर फैमिलीज बैक टू मी, आई विल गिव यू द बेस्ट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, राइट। तो गोशेन इज द बेस्ट प्लेस। मैन, गोशेन क्या है? सबसे बढ़िया एक जगह है। फिरौन भी बोलता है कि तेरे फैमिली के लिए मैं सबसे बेस्ट दूंगा। और यहां पर वो लिखा है, यू कैन एंजॉय द फैट ऑफ द लैंड। आमेन। देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। तो गोशेन क्या है? इज अ लैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इज द बेस्ट लैंड, इज अ लैंड वेयर देयर इज लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, देयर इज नो लैक। आमेन। और उसी जगह में एफ्रेम है, और उसी जगह पर, आमेन आमेन, ये घटना घटती है। और गोशेन में और एक चीज हम देखते हैं, जब हम एक्सोडस में आते हैं, निर्गमन की किताब जब हम पढ़ते हैं, उसके 9वें अध्याय के 26वें आयत में, 9:26 में, वहां लिखा है, जब प्लेग्स पड़ रहे थे इजिप्ट में, राइट, वेयर देयर वाज विपत्तियां मिस्र की और परमेश्वर भेज रहा था। 10 विपत्तियों के बारे में हम जानते हैं। 9:26 में फिर से गोशेन शब्द, वहां पर वो प्लेस का वर्णन होता है। वहां लिखा है, द ओनली प्लेस इट डिड नॉट हेल वाज द लैंड ऑफ गोशेन वेयर द इजराइलाइट्स वेर। केवल गोशेन देश में जहां इजरायली बसते थे, ओले नहीं गिरे। दैट मीन्स जब विपत्तियां मिस्र देश में आ रही थी, मिस्र के लोगों के ऊपर परमेश्वर प्लेग्स भेज रहा था, विपत्तियां भेज रहा था, परमेश्वर का हाथ किसके ऊपर था? गोशेन देश में था। तो गोशेन में बेस्ट है। फिरौन बोल रहा है सब कुछ प्रोवाइड करेगा, जोसेफ बोल रहा है सब कुछ प्रोवाइड करेगा। परमेश्वर के हाथ किसको कवर किया है? गोशेन देश को कवर किया है। वहां कोई विपत्तियां नहीं आ रही है। उसी देश में अभी
ये घटना घट रही है। क्या घटना है? एफ्रेम जो यूसुफ का पुत्र है, जहां पे सब कुछ है, प्रोविजन है, प्रॉस्पेरिटी है, परमेश्वर का हाथ है, वहीं पर एक विपत्ति एफ्रेम के जीवन में आ रही है। उसके दो बेटे गाथ देश के लोगों के हाथों मारे गए। एक मॉर्निंग का समय, प्रेज गॉड, एक रोने का समय, आमेन। वही प्लेस में जहां पे सब कुछ था, आमेन। हमारे जीवन में भी कई बार हम एक अच्छे जगह पे होते हैं, लेकिन सडनली कुछ हो जाता है जिससे हमारे प्रॉस्पेरिटी में एक खलल आ जाती है। जहां पे सुख समृद्धि थी, वहां पे एक दर्द का माहौल, आमेन, एक रोने का माहौल। और एफ्रेम भी उसी समय से गुजर रहा था। तो यहां पर एक चीज जो हमें सीखना है कि हम शायद परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक जगह में होंगे। और हम जानते हैं कि गोशेन परमेश्वर के द्वारा स्थापित था। परमेश्वर ने ही यूसुफ को मिस्र में लाया था। परमेश्वर ने ही यूसुफ के भाइयों को मिस्र में लाया था। परमेश्वर का हाथ ही था जो उस गोशेन देश में था। इसीलिए इजरायली वहां पर काफी फल फूल रहे थे, प्रेज गॉड। वही जगह पर एक विपत्ति आ गई। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जगह पर रहेंगे और हम बोलेंगे हम परमेश्वर की इच्छा में चल रहे हैं, मेरे जीवन में कुछ भी अभी नहीं होगा। ये सोच हम नहीं रखे, आमेन। कई बार हम परमेश्वर की इच्छा के बीच में रहेंगे और हमारे जीवन में तूफान आ सकते हैं। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। हम जानते हैं, हमने पिछले दिनों में मैसेजेस भी सुना है, जब यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है हम उस छोर जाएंगे, उन्हें नाव पे बिठाता है, यीशु मसीह भी नाव पे चढ़ता है, लेकिन बीच में क्या हुआ? वहां पे आंधी तूफान आई। यीशु मसीह सो रहा था, लेकिन यीशु मसीह जाग के पूछता है तुम्हारा विश्वास कहां है? आमीन। आज आप एक अच्छे जगह पे होंगे, प्रेज गॉड। उस जगह पे सुख समृद्धि है, लेकिन उस जगह पे आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको स्थापित किया है। बट यू आर गोइंग थ्रू अ टाइम ऑफ sorrow, amen, a time of losing something. Let us not doubt God, because God is there in that situation, in that place, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको उस जगह पे रखा है। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड। It is God who establishes us in a certain place, amen. That is the first thing. और एफ्रेम के जीवन में गोशेन अच्छा एक जगह था, लेकिन वहां पर वो अपने बेटों को खो देता है। और हम देखते हैं दूसरा वर्ड की ओर जाएंगे, वो है भी प्रॉमिस, राइट। सो वी लुक्ड इनटू प्लेस। बहुत ही अच्छा जगह था गोशेन। वहां पर एफ्रेम अपने दो बेटों को खो देता है और वो काफी दुखित होता है, शोक मना रहा है, लोग आके उसे कंफर्ट कर रहे हैं। परमेश्वर ने उसे वहां पर रखा था, परमेश्वर का हाथ उस जगह के ऊपर था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में एक शोक। अभी दूसरा वर्ड हम फोकस करेंगे, प्रॉमिस, आमीन। अभी एफ्रेम कौन है? हालेलुया। एफ्रेम का जब जन्म होता है, जेनेसिस चैप्टर 41 में, उत्पत्ति पुस्तक 41वें आयत के 52वें आयत में, जब एफ्रेम का जन्म होता है, यूसुफ नेम्ड एफ्रेम। यूसुफ ने उसे नाम दिया एफ्रेम और कहा इट इज बिकॉज गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल इन द लैंड ऑफ माई सफरिंग। क्या लिखा, क्यों नाम दिया? इसका मतलब क्या है? एफ्रेम का मतलब क्या है? आई विल बी फ्रूटफुल, आमेन। सब बोलिए फ्रूटफुल, फ्रूटफुल, आमेन। तो यूसुफ के जीवन में काफी सफरिंग था। ही वेंट थ्रू द पिट, ही वेंट टू प्रिजन, ही वेंट टू अ टाइम, सब लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था और परमेश्वर उसे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट तक उसे राइज करता है। अभी अथॉरिटी यूसुफ के जीवन में है। यूसुफ की शादी फिरौन के पुत्री के साथ होती है, उनके बच्चे होते हैं। जब उसका दूसरा बेटा जन्म होता है, यूसुफ उसे नाम देता है एफ्रेम। एफ्रेम का मतलब है फ्रूटफुल, फलदायक। और वो लिखा है इट इज बिकॉज गॉड हैज मेड मी फ्रूटफुल। यूसुफ क्या बोल रहा है एफ्रेम के जन्म में? परमेश्वर ने मुझे फलदायक बनाया है मेरे दुख भोगने के देश में, आमीन। जब मैं इजिप्ट में आया, मैंने दुख भोग के मैं इस जगह पे पहुंचा हूं और आज मेरे हाथ में मेरा बेटा है, एफ्रेम है, और परमेश्वर ने मुझे फलदायक बनाया है। अभी एफ्रेम का मतलब क्या है? फ्रूटफुल। लेकिन एफ्रेम के जीवन में हम देखते हैं अभी गोशेन में क्या हुआ, उसके दो बेटे मर गए, आमीन। जहां पर एफ्रेम फ्रूटफुल था, उसके जीवन में एक लैक आता है, प्रेज गॉड। उसके बच्चे उससे छिन जाते हैं। क्या एफ्रेम क्वेश्चन कर सकता है परमेश्वर को? हालेलुया। परमेश्वर, यू नेम्ड मी, हमें परमेश्वर, मैं तेरे ओर से आया
और मेरे पिता ने कहा कि मेरा नाम फ्रूटफुल होगा, लेकिन मेरे जीवन में अभी फ्रूटलेसनेस आ रहा है। मेरे जो बच्चे, मेरे लिए जो फ्रूट थे, मेरे जीवन में सब कुछ थे, मैंने 2 बेटों को एक साथ खो दिया है। परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रॉमिस क्या है? फ्रूटफुल, लेकिन अभी उसके जीवन में क्या हो रहा है? फ्रूटलेसनेस, क्योंकि उसके 2 बच्चे खो गए। आमीन, 2 बच्चे मर गए। प्रेज गॉड। और हम देखते हैं जब जेनेसिस 48 में जब आते हैं, अभी एफ्रेम बालक हो गया है, बड़ा हो गया है। यूसुफ अपने पिता याकूब के पास ना जोसेफ हु इज द फादर ऑफ एफ्रेम एंड मनसे, अपने 2 बेटों के साथ वो किसके पास आता है? जेकब के पास। अभी जेकब काफी वृद्ध है, ही इज अ वेरी ओल्ड मैन। और जोसेफ अपने बच्चों को लेके आता है कि जेकब प्लीज ब्लेस माय चिल्ड्रन, राइट? तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं, मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, ठीक है? यहां जेकब जो है, ही इज अ ओल्ड मैन हियर। जोसेफ ब्रिंग्स हिज 2 सन्स, आमीन। उसके लेफ्ट साइड में कौन है? मनसे है। उसके राइट साइड में, जोसेफ के राइट साइड में एफ्रेम है, और अपने पिता को बोलता है ब्लेस करने के लिए, और वो करेक्ट तरीके से वहां पर उसे प्लेस करता है। बोलता है कि मनसे मेरा बड़ा बेटा है, एफ्रेम मेरा छोटा बेटा है। और यूसुफ के दिमाग में क्या चल रहा है कि जेकब अपना राइट हैंड किसके ऊपर रखेगा? मनसे के ऊपर रखेगा, और अपना लेफ्ट हैंड किसके ऊपर रखेगा? एफ्रेम के ऊपर रखेगा। लेकिन जब वाकई में यह होता है, जेकब क्या करता है? क्रॉस कर देता है अपने हैंड को। राइट हैंड किसके ऊपर रखता है? एफ्रेम के ऊपर, और अपना लेफ्ट हैंड मनसे के ऊपर। यह देखकर यूसुफ को अच्छा नहीं लगता। यूसुफ बोलता है ये मेरा बड़ा बेटा है, you should bless him with the right hand, ये my firstborn, you should bless him with the right hand, what are you doing like this? तब याकूब यूसुफ को बोलता है 48 के 18 में, amen, 19 में, but his father refused and said, I know my son। क्या बोल रहा है? उसके पिता ने कहा, नहीं सुन है मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यद्यपि इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी और यह भी महान हो जाएगा। वो बोल रहा है कि मनसे तो ब्लेस्ड होगा, लेकिन एफ्रेम जो छोटा भाई है उससे अधिक महान हो जाएगा, और उसके वंश में बहुत सी जातियां निकलेगी। आमीन। तो अभी प्रॉमिस क्या है कि एफ्रेम के जीवन में वंश बड़ा होगा, बहुत जातियां निकलेगी। लेकिन वाकई में वो प्रॉमिस पूरा हो रहा है क्या? गोशेन में क्या हुआ? उसके जो 2 बेटे थे मर गए। कैन एफ्रेम क्वेश्चन गॉड नाउ? द प्रॉमिस वाज दैट ही विल मेक मी ग्रेट, आमीन, माय डिसेंडेंट्स विल बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई। लेकिन वाकई में उसके जीवन में क्या होता है? उसके 2 बेटे मर जाते हैं। प्लेस अच्छा था, लेकिन उसके जीवन में मॉर्निंग होता है, शोक होता है। प्रोमिसेस उसके जीवन में है कि ये फ्रूटफुल होगा, ये इसके वंश आगे बढ़ेगी, काफी मल्टीप्लाई करेगी। लेकिन वाकई में क्या हो रहा है? प्रॉमिस फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके जीवन में अभी लैक हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके 2 बेटे मर गए हैं। हमें कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे होता है, हम प्लेस अच्छा है, प्रोमिसेस अच्छा है, लेकिन हम अपने जगह पे जहां परमेश्वर रखा है वहां पर हम काफी दुख को झेलते हैं, दर्द को झेलते हैं। प्रेज गॉड। हमारे जीवन से कुछ नाश हो जाता है। जो प्रोमिसेस हमारे जीवन में कहे गए हैं हम उसे पूरा होते हुए नहीं देखते हैं, और हम कहां पर चले जाते हैं? हम एक ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहां पे हमें पेन होता है। प्रेज गॉड। प्लेस परमेश्वर ने तो दिया है, प्रोमिसेस परमेश्वर के हैं, लेकिन उस प्लेस में हमें सुख नहीं मिलता, दुख मिलता है। प्रोमिसेस को हम पूरे होते हुए नहीं देखते, हम वेट कर रहे प्रॉमिस कब पूरा होगा, कब पूरा होगा, लेकिन पूरा नहीं होता। लेकिन प्रोमिसेस के विपरीत कार्य हो रही है हमारे जीवन में। प्रॉमिस क्या है? कि हमारा डिसेंडेंट मल्टीप्लाई होगा। एफ्रेम के जीवन में वो प्रॉमिस था, लेकिन वाकई में क्या हो रहा है? उसके 2 बेटे जो थे वो मर गए हैं। आमीन। उसके जीवन में अभी क्या है? पेन है। और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे होता है। और जब एफ्रेम पेन से गुजरा, लेट अस सी हिज रेस्पॉन्स। आमीन। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 उसका 23 हम पढ़ेंगे। आमीन। वर्स 23 में क्या लिखा गया है? देन ही मेड, आफ्टर, जब उसको लोग कंफर्ट कर रहे हैं, तो कंफर्ट होने के बाद वो दुख से बाहर आया। 23वें आयत में, देन ही मेड लव टू हिज वाइफ अगेन एंड शी बिकेम प्रेग्नेंट एंड गेव बर्थ टू ए सन। आमीन। फिर से एफ्रेम जहां पर 2 बेटों को खो दिया था, अभी परमेश्वर की ओर से उसे एक पुत्र मिल रहा है। और जब उसको पुत्र मिला, यहां पर एफ्रेम का रेस्पॉन्स देखिए। ही नेम्ड हिम बेराया। सब बोलिए बेराया। बेराया, बेराया हिब्रू वर्ड है। आमीन। और हिब्रू में बेराया वर्ड का अर्थ क्या है? विपत्ति, डिजास्टर। आमीन। एफ्रेम के जीवन में अभी काफी दर्द है। आमीन।
और यहां पर परमेश्वर ने उसे एक और पुत्र दान में दिया, लेकिन वो दर्द से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो दर्द की पहचान को अभी उसके पुत्र को वो नाम देकर वहां पे स्थापित करना चाहता है। कई बार हमारे जीवन में हम परमेश्वर के द्वारा एक प्लेस में रहते हैं, प्रोमिसेस हम पाते हैं, लेकिन उस प्लेस में हमें दुख होता है, दर्द होता है, प्रोमिसेस को हम पूरा होते हुए नहीं देखते, हम पेन से गुजरते हैं। कई बार उस दर्द को हम अपना आइडेंटिटी बना देते हैं, अपनी पहचान बना देते हैं। हम बोलते हैं लॉर्ड आई एम ऑलवेज गोइंग टू हैव दिस पेन, आमेन। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? रिजॉयस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आमेन। इवन if you don't see with your eyes, continue to trust in me, because if I have made a promise, यदि मैंने तुम्हारे जीवन में एक प्रॉमिस दिया है, मैंने तुम्हें एक जगह पे स्थापित किया है, मेरा जो कार्य है वो कभी भी फेल नहीं होता, मेरे प्रोमिसेस जो हैं वो कभी भी फ्रूटलेस नहीं होते। इफ आई हैव गिवन यू अ वर्ड, इफ आई हैव गिवन यू अ प्रॉमिस, वो फुलफिल होता है। लेकिन यहां पर हम भी कई बार एफ्रेम के तरह जब प्रोमिसेस को फुलफिल होते हुए नहीं देखते हैं, हम पेन में जाते हैं, दर्द में जाते हैं और उस दर्द को हमारी पहचान बना देते हैं। एफ्रेम यहां क्या कर रहा है? एक बेटा मिला है परमेश्वर की ओर से, लेकिन बेटा का नाम क्या दिया? बेराया। बेराया का मतलब क्या है? विपत्ति, डिजास्टर। और बोल रहा है कि मेरे घराने में इतना बड़ा विपत्ति आया, इसीलिए मैं अपने बेटे का नाम क्या दे रहा हूं? विपत्ति। सुनिए, उसका नाम बुला रहा है बेराया। जब भी बेराया को बेराया करके लोग बुलाएंगे, उसको क्या लगेगा? बेराया को पता है उसका नाम का अर्थ क्या है? डिजास्टर, राइट? जस्ट इमेजिन करें, उसके दोस्त उसे बोल रहे हैं डिजास्टर, उसके घराने के लोग बोल रहे हैं डिजास्टर, विपत्ति, मेरे हाथ खाना खा। ये सब सुन के बेराया को क्या अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार हम भी अपने जीवन में इन्हीं कार्यों को करते हैं, हम अपने दर्द को हम अपनी पहचान बना देते हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन हमें उस समय देखना है, एफ्रेम का जो दादा था, एफ्रेम का दादा कौन था? याकूब, आमीन। जेकब का क्या रिस्पॉन्स था एक समय में जब उसके जीवन में एक दर्द आया? जेनेसिस 35 का 16 से लेकर 18 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं अभी याकूब अपनी पत्नी जिससे वो प्रेम रखता था, रेचल के साथ वो वापस जा रहा है, लाबान के देश को छोड़कर जब वापस जा रहा है, रास्ते में वहां पर देखते हैं कि रेचल जिसे वो काफी प्यार करता है, वो उसके दूसरे बेटे को जन्म दे रही है, जिसका नाम हम जानते हैं बेंजामिन होगा। लेकिन वहां पर जन्म के समय में, डिलीवरी के समय में, चाइल्ड बर्थ के समय में रेचल को काफी दर्द का सामना करना पड़ता है और वहां पर वो आखिर में पुत्र को जन्म देती है, लेकिन पुत्र को जन्म देते ही रेचल मर जाती है। हालेलुया। और मरने से पहले 18th वर्स में हम क्या देखते हैं? व्हेन शी वाज ब्रीदिंग हर लास्ट, व्हेन शी वाज डाइंग, शी नेम्ड हर सन बेनोनी। बेनोनी का मतलब क्या है? सन ऑफ माई सोरो, आमीन। मेरे दुख का पुत्र, मेरे दर्द का पुत्र। रेचल दर्द से गुजरी, दुख से गुजरी, उसने जान खो रही थी। जान खोने से पहले वो नाम देती है कि ये मेरा पुत्र का नाम होगा बेनोनी, जिसका मतलब है सन ऑफ माई सोरो। लेकिन ये सुनने के बाद जेकब का रेस्पॉन्स क्या था? ही रेफ्यूज्ड, बट हिज फादर जेकब नेम्ड हिम बेंजामिन। बेंजामिन का अर्थ क्या है? सन ऑफ माई राइट हैंड। प्रेज गॉड, हालेलुया। कई बार हम दर्द से जाते हैं तो हम अपने जीवन को, उस दर्द का पहचान, हमेशा उस दर्द में ही रहेंगे, दर्द से बाहर नहीं निकलेंगे। परमेश्वर बोल रहा है मूव ऑन, हालेलुया। मैंने जो प्रोमिसेस रखे हैं, शायद ये प्रोमिसेस को पाने के लिए तुम्हें दर्द से गुजरना होगा। और हम बोलते हैं कि हम दर्द से बाहर नहीं निकलेंगे, हम हमेशा दर्द में ही रहेंगे, यह दर्द मेरी पहचान है। परमेश्वर, तूने मुझे इस जगह पर रखा, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, यह दर्द मेरी पहचान है, मेरे प्रोमिसेस सब कुछ फेल हो गए हैं, मैं हमेशा इसी दर्द में रहूंगा। और हमेशा हम रोते रहते हैं। रेचल का रेस्पॉन्स वैसा था, एफ्रेम का रेस्पॉन्स वैसा है, लेकिन जेकब हमें सही रेस्पॉन्स बता रहा है। उसने सही तरीके से रेस्पॉन्स किया। ही इज नॉट द सन ऑफ माई सोरो, ही इज द सन ऑफ माई राइट हैंड। हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। आज हम जानते हैं यीशु मसीह कहां पे बैठा है। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। हालेलुया। आज जब हम, कोई भी बच्चा इस धरती में जन्म लेता है, वो पाप में जन्म लेता है, वो उस दुख में और दर्द में जन्म लेता है। इसीलिए हम बोलते हैं एवरीवन नीड्स सैल्वेशन। प्रेज गॉड, एवरीवन इज इन सॉरो बिकॉज एवरीवन नीड्स सैल्वेशन। और यीशु मसीह है जो हमें सैल्वेशन प्रदान कर सकता है। हालेलुया। हम भी पाप में थे, हम भी पाप में जन्मे थे। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा,
परमेश्वर ने हमें उसके संतान बनने का अधिकार दिया। उसका मतलब क्या है? आज हम जब परमेश्वर के संतान बने हैं यीशु मसीह के द्वारा, हम उसके पुत्र जहां पर बैठा है, यीशु मसीह जहां पर बैठा है, हम उसी स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर ने हमें स्थापित किया है। परमेश्वर ने हमें, हम जो पाप में थे, दुख में थे, दर्द में थे, हम जो पीड़ा में थे, हम जो पाप के कीच में थे, वहां से निकालकर परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह जो फर्स्ट बॉर्न है ऑफ ऑल क्रिएशन, उसके साथ हमें स्थापित किया है। We all were son of sorrows, daughter of sorrows, but with Jesus Christ we have become the son of his right hand. Hallelujah. Or this is the response that we need to have when we go through place, when we go through different trials in our place where God has placed us. जब हम उस जगह पे काफी पीड़ा को सहते हैं, काफी दुख को सहते हैं, हमारे जीवन में प्रोमिसेस को हम फुलफिल होते हुए नहीं देखते, हम फिर दर्द से गुजरते हैं, उस दर्द को हमें हमारी पहचान नहीं बनाकर हमारी नजर कहां होनी चाहिए? परमेश्वर की ओर, बिकॉज ही इज द गॉड हु विल प्रोवाइड। हालेलुया, एवरीवन से प्रोविडेंस, प्रेज गॉड। हमारे दर्द के समय में भी परमेश्वर की नजर हमारी ओर से नहीं हटती, वो हमें नहीं छोड़ता, हमारी दर्द में भी वो बोलता है आई विल प्रोवाइड फॉर यू। हालेलुया। इसीलिए हम जब प्रोविडेंस के बारे में देख रहे हैं, हम अभी फर्स्ट क्रॉनिकल्स, पहला इतिहास के 7वें अध्याय में फिर से आएंगे, 24 से 26 तक पढ़ेंगे। अभी जब बराया का जन्म होता है, बराया का मतलब क्या है? डिजास्टर, विपत्ति। यहां पर 24 से लेकर 26 आयत तक बराया की वंशावली के बारे में बताया गया। यहां क्या लिखा है? बराया का एक पुत्री हुआ जिसका नाम शीरा था, हु बिल्ट लोअर एंड अपर बेथ होरोन एज वेल एज उजन शीरा। तो उसकी पुत्री का जन्म हुआ, उसका नाम शीरा था और उसने कई कार्य किए। 25वें आयत में उसका एक बेटा भी था, और उसका बेटा का नाम क्या था? रेफा। और रेफा का एक पुत्र था जिसका नाम था रेशेप। रेशेप का पुत्र तेला, तेला का पुत्र ताहान, ताहान का पुत्र हुआ लादान, लादान का पुत्र हुआ अमीहूद, अमीहूद का पुत्र हुआ एलिशामा, एलिशामा का पुत्र हुआ नून, और नून का पुत्र कौन हुआ? जोशुआ। प्रेज गॉड, हालेलुया। एफ्रेम अभी दर्द में है, बोल रहा है ओ मेरे जीवन में पेन ही है, परमेश्वर का कोई भी प्रॉमिस पूरा नहीं होगा। परमेश्वर का प्रॉमिस क्या है? आई विल मेक योर जनरेशंस फ्रूटफुल, तेरी वंश बहुत बड़ी होगी। लेकिन एफ्रेम क्या बोल रहा है? मेरा दर्द ही है। उसने अपने बेटे को क्या नाम दिया? बेराया। लेकिन बेराया के वंशावली में कई सालों के बाद हम देखते हैं किसका जन्म होता है? नून। और नून के द्वारा किसका जन्म होता है? यहोशू। और यहोशू कौन है? मूसा के बाद इजरायलियों को वाचा के देश में लीड किया हुआ एक लीडर, जिसे परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने इंस्टॉल किया था। यहोशू किसके वंशावली से आता है? बेराया के वंशावली से आता है। अब ये चित्र को आप देखिए, आमीन। आपने जिसे अपनी पहचान दी थी, पेन, हालेलुया, उस पेन को परमेश्वर फुल स्टॉप नहीं कह रहा, बोल रहा है ये कोमा है, फुल स्टॉप मैं दूंगा। हालेलुया। जिसे एफ्रेम ने कहा था बेराया, जिसे एफ्रेम ने कहा था कि आगे कुछ नहीं है, दर्द ही दर्द है, उसके द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी होती है। नून का जन्म होता है, और नून के द्वारा किसका जन्म होता है? यहोशू का जन्म होता है। जब एफ्रेम रो रहा था, परमेश्वर की नजर कहां पर थी? कि इसके द्वारा मैं इजराइल को उसके वाचा के देश में पहुंचाने वाला एक लीडर को मैं जन्म करूंगा, और इजराइल को मैं प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कराऊंगा। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। आज प्रेज गॉड, हालेलुया, इस वंशावली को अभी हम देखें, प्रेज गॉड, जहां पर एफ्रेम ने बोला बेराया फुल स्टॉप पेन, मेरे जीवन में पेन के आगे कुछ नहीं होगा, परमेश्वर ने उसके वंशावली के द्वारा यहोशू को तैयार किया। हालेलुया। और इसी यहोशू को परमेश्वर ने कहा, डू नॉट बी अफ्रेड, बी करेजियस, डू नॉट गो लेफ्ट एंड राइट। हालेलुया। जस्ट लाइक आई वाज विद मोसेस, आई विल बी विथ यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया, हालेलुया, प्रोवाइड किया। किसे प्रोवाइड किया? यहोशू को के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें वाचा का देश प्रोवाइड किया। हालेलुया। आज जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, यू मे बी इन अ डिफिकल्ट प्लेस, आमीन, प्रेज गॉड। प्लेस गोशेन रहेगा, सुख समृद्धि का देश है, लेकिन सुख समृद्धि के देश में भी आपके जीवन में क्या है? दुख है। प्रेज गॉड। आपके जीवन में उस सुख समृद्धि के देश में कोई भी प्रोमिसेस फुलफिल होते हुए नहीं देख रहे हैं। प्रॉमिस क्या है? फ्रूटफुल है। लेकिन मेरे जीवन में मैंने अपने बच्चों को खो दिया, या फिर कुछ और चीज हमारे जीवन में, आज हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखें, जो हमारे लिए काफी प्यारा था, हमने उसी चीजों को खो दिया। प्रेज गॉड।
प्रॉमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे, उसके द्वारा हम क्या हो जा रहे हैं, दर्द से जा रहे हैं। उस दर्द को हमने अपनी पहचान बना दी है। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने कहा है कि मैं आया हूं भरपूरी का जीवन देने के लिए, और हम उस भरपूरी के जीवन में बोलते हैं मेरे जीवन में भरपूरी नहीं है, दर्द ही दर्द है और ऐसा ही रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। परमेश्वर के वचन पे हम विश्वास नहीं करते, हम बोलते हैं परमेश्वर ये मेरा जीवन का फुल स्टॉप है, हम वही रुक जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है आई एम गोइंग टू गिव अ ग्रेट प्रोविडेंस। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। और हम सब जानते हैं आज हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा प्रोविडेंस कौन है, द ग्रेटर जोशुआ, सबसे बड़ा यहोशू कौन है हमारे लिए, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रोविडेंस है। आप यदि अच्छे प्लेस में है लेकिन आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हो रहे, पेन से जा रहे हैं, अपना नजर को उस ग्रेटर जोशुआ पर रखें जो परमेश्वर ने हमारे लिए प्रोवाइड किया है, और वो हमें आखिरकार उस प्रोमिसेस को फुलफिल करेगा। ओनली वी हैव टू ट्रस्ट इन गॉड। जब हम प्रार्थना में आ रहे हैं, prayer is not a place to complain. Prayer is not a place to just say that God, you are not working. But prayer is a place to know and believe the word of God. परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के हृदय को जानने का एक समय है प्रार्थना। जब हम मध्यस्थी में आ रहे हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, हम बिछुआई में जब आ रहे हैं, हम ये विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर तेरा वचन अटल है, तेरे प्रोमिसेस कभी भी शेक नहीं होते, बदलते नहीं है, तू नहीं बदलता। यू आर द सेम yesterday, today and forever. Yesterday you gave me a promise. That promise is still valid today, and I will see that promise fulfilled tomorrow because you are the God of my tomorrow. मेरे कल को आपने अपने हाथों में रखा है, आपने पकड़ा है, और मैं आप पर ही विश्वास करूंगा। हालेलुया। क्यों ना एक क्षण अपने आंखों को बंद करें, हम मध्यस्थी के समय में जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेज गॉड, हालेलुया, हम विश्वास करें परमेश्वर, हालेलुया, इन द प्लेस वेयर आई एम फेसिंग सो मच डिफिकल्टी, उस जगह पे जहां पर सब कुछ मेरा शायद खो रहा है, मेरे प्रोमिसेस सब कुछ फेल हो रहे हैं, कुछ भी मेरे जीवन में पूरा नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में दर्द है, लेकिन इस सब के बीच में मैं तुझ पर ही भरोसा रखूंगा क्योंकि तू ही प्रदान करेगा। हालेलुया, यू आर द प्रॉमिस कीपर, आमेन, यू आर द वन हु विल टर्न माय मॉर्निंग इनटू डांसिंग। लेट अस प्रे टू गॉड, हालेलुया, लेट अस रिसीव दिस वर्ड एंड लेट अस स्टेप इनटू द टाइम ऑफ इंटरसेशन, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, द ग्रेटर जोशुआ, आमेन। आज यीशु मसीह हमारे लिए जीवित है, आज यीशु मसीह हमारे संग है, वो हमें नहीं छोड़ता, हमारे दर्द में हमारे संग है, हमारे प्रोमिसेस के फुलफिलमेंट में वो हमारे साथ कार्य करता है। हालेलुया, हम जिस भी डिफिकल्ट प्लेस में है, यीशु मसीह हमारे संग है। ही विल प्रोवाइड, ही इज the one who has created everything. Hallelujah, वो सबसे ऊपर है, यीशु का नाम सबसे ऊपर है, यीशु सबसे ऊपर रहने वाला परमेश्वर है, उसके द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है, और आज हम उसी के द्वारा सब कुछ हासिल करेंगे। आज हम उसके हृदय को जानेंगे। प्रार्थना में मैं जब आ रहा हूं, मैं उस यीशु से प्रेम में आना चाहता हूं, यीशु मसीह के ऊपर मेरा सारा भार देना चाहता हूं। मैं दर्द को मेरी पहचान नहीं बनाऊंगा, मैं यीशु मसीह को मेरी पहचान बनाऊंगा। ये बोल के हम प्रार्थना करें, धन्यवाद करें, अलाउ करें होली स्पिरिट को वर्क करने के लिए। होली स्पिरिट इज मूविंग, हालेलुया, द वर्ड ऑफ गॉड हैज पावर। यीशु के वचन में सामर्थ है, वचन हमें छुड़ाता है। व्हेन वी नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ दैट वी नो विल सेट अस free. Hallelujah, it is time to set us free. It is time to witness the work of Jesus Christ and be his ambassadors in this world. Hallelujah, let's pray. Father God, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, ये वचन के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, you are the provider God. हम यीशु मसीह के नाम से मैं सारे तेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग परमेश्वर इस समय सुन रहे हैं, सुनेंगे, खुदा यीशु के नाम से, खुदा हालेलुया, तेरा प्रोविडेंस उनके जीवन में, खुदा हालेलुया, वो देखने पाए, खुदा उनको दर्द यदि उनकी पहचान बनी है, आज यीशु के नाम से उस पहचान के खिलाफ हम आते हैं और उनके जीवन में तेरी पहचान हम स्थापित करते हैं यीशु के नाम से। तेरे प्रोमिसेस, जितने भी आपके वायदे उनके जीवन में कहे गए हैं, यीशु के नाम से हम विश्वास करते हैं कि वो वायदे पूरे होंगे, क्योंकि तू कभी नहीं बदलता। तेरे मुख से निकलने वाले वायदे नहीं बदलते, तेरे मुख से निकलने वाले वचन झूठे नहीं हैं, तू सच है परमेश्वर। हालेलुया, और तूने मुझे जिस जगह पे रखा है, हालेलुया, उस जगह पे रखने के लिए तेरा उद्देश्य है। शायद मैं दर्द से गुजरूंगा, लेकिन मेरी नजर हमेशा तेरी ऊपर टिकी रहेगी। पिता परमेश्वर, खुदा तू अनुग्रहित कर। लॉर्ड, तेरी जरूरत है हमें परमेश्वर। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुना, ग्रहण, कबूल करना पिता, आमेन, हालेलुया।